6 उम्मीदवार में से आपकी अगर दावेदार की बात की जाए तो आखिर जनता आपको क्यों पसंद करे और पार्टी आपको टिकट क्यों दे, कोई 2 कारण जानना चाहती है हमारी जनता। क्या लगता है इस बार कितनी पार का दावा? 2 बार अगर आप विधायक, एक बार विधायक रहे, आप इतने विकास की बातें कर रहे, कांग्रेस की सरकार भी थी, तो फिर अगली बार आपको मौका मिला तो चुनाव हारे क्यों? उसके विधानसभा चुनाव 2018 थे, प्रदेश में अच्छे मतों से कांग्रेस ने परचम लहराया, सरकार भी बनी, लेकिन नीमच मंसूर जिसको किसान आंदोलन कहा जा रहा था, जनता के बीच जब कांग्रेसी गए तो कांग्रेसी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से मंच पर कहा है, तो क्या बंगला बगीचा समस्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा जनता के लिए बन के भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार के लिए रह जाएगा या वाकई में समस्या से निजात मिलेगी? शहर नीमच शहर की बात करें अगर तो नगर पालिका चुनाव हुए थे, 14 पार्षदों को जनता ने भरोसा कर कांग्रेस के चिन्ह पे चुनाव जितवाया था, लेकिन बात करी जाए निष्ठावान शब्द तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि अब तो बिकने की होड़ लगी हुई है। नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच जा रहे हैं। कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दावेदार जनता के बीच जाना शुरू कर दिए हैं। चुनावी चर्चा, विधानसभा चुनाव 2023 मध्य प्रदेश में किसकी होगी सरकार? अगर मैं विधायक बनूंगा तो क्या करूंगा जनता के बीच और क्या किया अभी तक, इसको लेकर हम आज बात करेंगे। कांग्रेस में लगातार 6 उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। 6 उम्मीदवार में से इस वक्त हमारे साथ में पूर्व विधायक भी है नंद किशोर जी पटेल, जो जिला अध्यक्ष भी कांग्रेस में रह चुके हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ माहौल है जनता के बीच जा रहे हैं, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है। नंद किशोर जी, जानना चाहूंगा मैं, अभी लगभग विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं। कांग्रेस क्या लगता है इस बार सरकार को लेकर क्या स्थिति है? अब कि मैं पूरे प्रदेश में और मैं नीमच विधानसभा क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं, तो लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है। किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, युवा वर्ग, सब वर्ग निश्चित रूप से परिवर्तन के मूड में है। जो आश्वासन देके ये सत्ता में आए, कोई भी काम इनने पूरा नहीं किया और निश्चित रूप से मैं अपने अनुभवों के आधार पर और लोगों की धारणा के आधार पर ये कह सकता हूँ कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता मूड में है, कोई दो राय नहीं है। जनता भी काफी मूड में, पिछली बार भी जनता मूड में थी, सरकार बना के कांग्रेस को दे दी गई थी, लेकिन कांग्रेस के विधायक जो थे, जो आपके नेता जो थे, वो बिक गए। ऐसे में जनता तो इस बार भी मूड में है, लेकिन क्या लगता है गुटबाजी की जो तस्वीरें लगातार सामने आती है, जो चर्चाएं निकलकर सामने आती है, आप भी जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि क्या फिर आप कांग्रेस इस बार सरकार बनाने में सफल रहेगी? जनता का जो भरोसा बनाएगी तो क्या जनता के भरोसे को पूरी तरीके से सफल निभा पाएगी? निश्चित रूप से पिछली बार भी सर्वाधिक सीटें कांग्रेस को ही मिली थी और हमारी सरकार बनी थी, लेकिन बहुमत के बिल्कुल हम करीब थे और अब की में बहुत अच्छे बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और रही बात गुटबाजी की और इसकी, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पहली बार इतनी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के नेता हैं और हमारे हाईकमान है, सबने सर्वसम्मति से कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री मान लिया है और उन्हीं के नेतृत्व में पूरा विधानसभा का चुनाव होगा और निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से मध्य प्रदेश में जीतेगी। नीमच विधानसभा में 6 उम्मीदवार है, कोई शक नहीं उसमें। दावेदारी में आपका नाम भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं में चल रहा है, क्या अपने आप को आप दावेदार मानते हैं? लंबे समय से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, नीमच से विधायक भी रहा हूँ, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष रहा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष का अध्यक्ष रहा और राजनीति में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से ये प्रयास रहता है कि जहाँ भी ऐसा अवसर आए तो उसके लिए हमें पार्टी अवसर दे, लेकिन मैं पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। इसके लिए हाईकमान जो तय करेगा उसको हम मानेंगे। मुझे विधायक रहने का मौका मिला था, शहर के लिए क्या क्या कुछ बड़ी सौगातें बताएंगे? 5 साल विधायक रहे हैं आप। 1998 से 2003 तक मैं विधायक रहा। आज उसके बाद 20 साल से 16 महीने की कांग्रेस सरकार को छोड़ दें तो जो सिंचाई के मामले में मैंने कार्य किया है, आज तक उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे कार्यकाल में काका गाडगिल सागर डैम बना, रेतम बैराज योजना बनी, हमेरिया डैम की प्रशासकीय स्वीकृति हुई और उस पूरे योजनाओं से आज पूरे क्षेत्र लहला रहा है और किसान संपन्न है। नीमच नगर के लिए भी हमने कई योजनाएं बनाई। ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि बंगला बगीचा के एरिया की समस्या का हमने समाधान करने का पूर्ण प्रयास किया था और वो
निराकरण के नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसे कारण रहे कि जिसकी वजह से वो समस्या हल हो नहीं पाई और आचार संहिता लग गई। अब अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता हमारी होगी कि नीमच के बंगला बगीचा एरिया का समस्या का समाधान शासकीय हिसाब से नहीं, वहाँ के आम लोगों की जो मांग है और उनकी सुविधा है उसके हिसाब से हल की जाएगी। 2 बार अगर आप विधायक, एक बार विधायक रहे, आप इतने विकास की बातें कर रहे, कांग्रेस की सरकार भी थी, तो फिर अगली बार आपको मौका मिला तो चुनाव हारे क्यों? उसके पीछे क्या कारण मानते? 2 बार लगातार, उसके बाद विधानसभा का मौका मिला, 14 में भी, 13 में भी शायद आपको मिला, 2 बार आप हारे, उसके पीछे क्या मानते हैं फिर आप? निश्चित रूप से प्रजातंत्र में चुनावी राजनीति का अपना महत्व होता है। उन्हीं मतदाताओं ने 1998 में मुझे अच्छे बहुमत से जीताकर विधानसभा में भेजा। उसके बाद 2003 में मैं नहीं जीत पाया, उसके बाद फिर पार्टी ने 2013 में भी अवसर दिया, नहीं जीत पाया। कहीं न कहीं हम में कमियां रही होगी, लेकिन मुख्य कारण मैं भी लगातार अध्ययन करता हूं, उसका ये रहा कि जब पार्टी ने मुझे अवसर दिया तो दोनों बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, दोनों बार कांग्रेस के विरोध में माहौल था। 2003 में तो जो प्रदेश सरकार हमारी थी उसके विरुद्ध एक पूरे प्रदेश में वातावरण था और उस टाइम में उम्मीदवार कौन है ये कोई मायने नहीं रख रहा था। लोगों का धारणा थी कि सरकार बदलनी है। मतलब कांग्रेस की सरकार से लोग परेशान हो चुके थे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं इस बात को? निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छे काम किए और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए। अब उस समय विद्युत समस्या आई तो निश्चित रूप से विद्युत समस्या, छत्तीसगढ़ का विभाजन होने के बाद उत्पादन इकाइयां हमारी सारी छत्तीसगढ़ में चली गई और ये ऐसा काम नहीं था कि तत्काल किया जाए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कई योजनाएं बनाई और उस समय भी कहा था कि अगली हमारी सरकार आने के बाद 2 साल बाद हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे और दूसरे राज्यों को बिजली देंगे, और दुर्भाग्य से सरकार नहीं बनी और वो सब व्यवस्थाएं और यूनिट सब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में हुई और उन पे कार्य चल रहा था, उत्पादन चालू हुआ। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को भुनाया और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ा। क्या लगता है, नीमच स्थानीय राजनीति की बात करें, पिछली बार भी जब विधानसभा चुनाव 2018 थे, प्रदेश में अच्छे मतों से कांग्रेस ने परचम लहराया, सरकार भी बनी, लेकिन नीमच मंदसौर जिसको किसान आंदोलन कहा जा रहा था, जनता के बीच जब कांग्रेसी गए तो कांग्रेसी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। उसे बताया जा रहा है कि उम्मीदवार जो होते हैं कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की जो गुटबाजी थी, इनके बोलते ये इसका टिकट है, ये इसका टिकट है, जो लोग स्थानीय दावेदारी करे उन्हें टिकट न देकर बाहरी उम्मीदवारों को उतारा गया, जिसके चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या इस बार भी ऐसे हालात बने तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखो, उम्मीदवार चयन हाईकमान का विषय, ये हमारा विषय नहीं रहता है और हाईकमान कुछ सोच समझ के निर्णय लेता है कि लेकिन फिर नुकसान किसका होता है? हाईकमान का है, लेकिन हाईकमान नीचे ग्राउंड का सर्वे, अभी भी आए थे कल सज्जन सिंह जी वर्मा, उन्होंने कहा ग्राउंड का सर्वे जो आएगा टॉप पे नाम आएगा उसको। जब सत्यनारायण जी पाटीदार को नीमच में, उमराव जी यहाँ के दावेदार को मनासा में लड़ाया जा रहा है, जावद में राजकुमार जी उनके विरोध में, जब आपकी कांग्रेस के उस समय जो समुंदरी पटेल थे वो लड़ रहे हैं, तो मतलब लग नहीं रहा जनता का मूड तो साइड में, आप तो कांग्रेसी आपस में सरकार नहीं बनने दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने भी स्वीकार किया कि नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में टिकट वितरण में कुछ गलतियां हुई थी और इस बार हम दावे के साथ कह सकते हैं कि, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हाई कमान के प्रक्रिया चल रही है, उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सोच समझ के योग्य उम्मीदवारों को और विजय की संभावना होगी, उसके आधार पर टिकट देगी। आप भी मीडिया में, समाचार पत्रों में देखते हो कि प्रत्येक नेता का यह वक्तव्य आ रहा है कि आपकी में टिकट वितरण में कोई गुटबाजी नहीं रहेगी, कोई तेरा मेरा नहीं रहेगा, केवल जीत की संभावना और अच्छी छवि के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और पार्टी जो भी निर्णय लेगी सब कार्यकर्ता उसका सम्मान करेंगे। नीमच शहर की बात करें कि बंगला बगीचा सबसे अहम समस्या है शहर की। आप जब विधायक थे तब भी समस्या थी, विधानसभा हारे, कांग्रेस की सरकार हुई, सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन शहर की समस्या बंगला बगीचा अभी भी शिवराज सिंह चौहान ने मन से कहा है समस्या का समाधान, लेकिन धरातल पर लग नहीं रहा है कोई उम्मीद है। आपको लगता है शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से मंच पर कहा है, तो क्या बंगला बगीचा समस्या सिर्फ एक चुनावी मुद्दा जनता के लिए बन के भाजपा और कांग्रेस दोनों सरकार के लिए रह जाएगा, या वाकई में समस्या से निजात मिलेगी शहर को? देखो, मैं विधायक था, उसको 20 वर्ष बीत चुके हैं। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही है, केवल 13-14 महीने हमारे कमलनाथ जी की सरकार रही थी, उसमें भी हमने प्रयास किए थे। आप आएंगे तो मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा। जयवर्धन सिंह जी ने कलेक्टर साहब को कहा था, उन्हें कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी अनुशंसा शासन को भेजी थी,
लेकिन एक मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक घोषणा कर जाए और उसके बाद लगातार क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, तो ये इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक, उनको देना चाहिए। और 20 साल में 3 बार उनको अवसर भी मिला है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगला बगीचा की एरिया की समस्या का समाधान नहीं होना चाहते हैं, होने देना चाहते हैं, इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इसमें निजी हित भी हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको वादे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनी तो पहले 1 साल में बंगला बगीचा की समस्या का समाधान होगा। 6 उम्मीदवार में से आपकी अगर दावेदारी की बात की जाए तो आखिर जनता आपको क्यों पसंद करे और पार्टी आपको टिकट क्यों दे, कोई 2 कारण जानना चाहती है हमारी जनता। देखो, दावेदारी होना अलग बात है, लेकिन जनता पसंद क्यों करें आपको, आप ही क्यों 6 में से? अच्छा ही दो कुछ कोई मुद्दे। जनता हमारी कार्यप्रणाली से भी परिचित है और मैं व्यक्तिगत आधार की बजाय कांग्रेस के सिद्धांतों पे चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं इस बात को खुले तौर पे स्वीकार करता हूं कि चाहे मुझे टिकट मिले या 6 को मिले या उनके अलावा भी मिले, जो मेरे लिए कार्य करूंगा उससे ज़्यादा मैं काम करूंगा और कांग्रेस को जिताएंगे। पिछले चुनाव में भी सत्यनारायण जी पाटीदार को टिकट मिला, तो सबको जानकारी है और आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि पूरा चुनाव के दौरे से लेके संचालन तक लेके हमने कार्य किया और उनको 72,000 वोट भी मिले। पटेल साहब, शहर में कई समस्याएं हैं, दावेदारी के समय, विधानसभा चुनाव के समय कई दावेदार मैदान में दिखाई देते हैं, लेकिन उन जनता की समस्या लड़ने की बारी आती है, सत्ता वाले लोग न सुने तो समझ में आता है सत्ता के नशे में मदहोश है। लेकिन विपक्ष के लोगों ने कौन से ऐसे मुद्दे जिनको धरातल पर अमली जामा पहना है? एक धरने तक कांग्रेस का विपक्ष की भूमिका निभाने का नीमच में तस्वीरें देखी गई। मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन लोकस्तानी मुद्दों पर लगता नहीं है सिर्फ धरने के अलावा कोई चीज या किसी समाधान को लेकर समस्या की, चाहे बंगला बगीचा ले लो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं ले लो, जिनको लेकर क्यों ऐसी कांग्रेस की लगातार चुनाव के समय तो खामोशी नहीं रहती, उससे पहले खामोशी क्यों? देखो, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है लगातार और प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल का दायित्व होता है कि स्थानीय समस्याओं का या जो भी चीजें उनका हल करे, और अगर वो उस पर गौर नहीं करती या गलत काम करती है तो विपक्ष उसकी आवाज उठाता है। विपक्ष के पास यही तरीका है, या तो समाचार पत्र और मीडिया के माध्यम से उसको उठाए, धरना आंदोलन करे, प्रदर्शन करे, उसके बाद भी अगर सरकार तानाशाही प्रवृत्ति पे आ जाए तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। हम गांधीवादी पार्टी है कांग्रेस, हम लगातार मुद्दों को उठाते रहते हैं और समय समय पे धरना प्रदर्शन करते हैं। स्थानीय मुद्दों पे हमने कई बार आंदोलन किया। कमलनाथ जी ने खरीफ में 2019 में मुआवजे की राशि सेंक्शन की थी 100%। आज भी 25 करोड़ से अधिक नीमच क्षेत्र में उसमें से राशि इनने वितरित नहीं की। हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और मैंने इसके लिए न्यायालयीन कार्यवाही भी कर रहा हूं मैं कि इसको किसानों को सारी राशि मिले, और कमलनाथ जी को भी अवगत कराया। उनने आश्वस्त किया कि अगर ये सरकार नहीं देगी तो सरकार बनते ही पिछले 6 माह में ये स्वीकृत राशि किसानों को दी जाएगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, आखिरी और अहम सवाल करना चाहूंगा, जनता का मूड विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर क्या है? उनके बीच लगातार जाते हैं, जनता क्या चाहती है और क्या नतीजे होंगे विधानसभा चुनाव में? जनता निश्चित रूप से ये चाहती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। बेरोजगार युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी बीएड, अभी आपने ये पटवारी चयन परीक्षा का मामला देखा और भी मामले देखे, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। एक सेंटर से 8-8, 10-10 लोगों का चयन हो रहा है, एक गांव से 5-5 लोगों का चयन हो रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, किसानों को खाद भी समय पे नहीं मिल रहा है, फसल बीमा की राशि नहीं मिल रही है। बंगला बगीचा, बार बार नगर पालिका का चुनाव का इनका घोषणा पत्र देखो, और उस चुनाव को भी 1 साल हो गया। फिर मीटिंग विशेष बुलाते हैं, उसमें भी केवल प्रस्ताव लिया जाता है कि शासन को भेजेंगे। कोई भी निर्वाचित संस्था का ये दायित्व है कि आपने अगर निर्वाचित सदस्यों की बैठक रखी तो आपका क्या एजेंडा है, उसमें पूरा प्रस्ताव आना चाहिए कि भाई पहले ये किया गया था, हम इसमें ये सुधार करेंगे। उसका भी गोलमाल प्रस्ताव इसलिए कि जनता में संदेश जाए कि हम परिषद कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से ये केवल घोषणाएं करते हैं और लोग इस बात को समझ गए हैं कि ये विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। केवल चुनाव आता है तो धार्मिक मुद्दे, सांप्रदायिक मुद्दे उठाते हैं और माहौल को गंदा कर वोटों का ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। और कांग्रेस के बारे में ये लोगों की अब धारणा है कि कांग्रेस पार्टी सर्वहारा वर्ग की पार्टी है। हर व्यवसायी, चाहे व्यवसाय मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, या हर तरह का वर्ग के हितों के लिए कांग्रेस कार्य करती है। और कांग्रेस के
राज्य में व्यापारी वर्ग भी निश्चित रूप से होकर काम करता है। अधिकारी कर्मचारियों पर कोई दबाव नहीं रहता है। आज भी 80% कर्मचारी अधिकारियों से हमारी बात होती है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हमें बताते हैं कि काम करने के लिए इतना दबाव रहता है कि गलत सही कुछ भी नहीं रहता है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार की भी उनकी मांग आती है। तो निश्चित रूप से सब वर्गों में आपके में ये हवा है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ेगी और हमारे क्षेत्र का और नगर का विकास करेगी। नीमच शहर की बात करें अगर तो नगर पालिका चुनाव हुए थे, 14 पार्षदों को जनता ने भरोसा कर कांग्रेस के चिन्ह पे चुनाव जितवाया था। लेकिन बात करी जाए निष्ठावान शब्द तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा लग रहा है कि अब तो बिकने की होड़ लगी हुई है। मतलब बिकना नहीं कहें तो फिर क्या कहें, 9 ही वोट मिलते हैं। नंदकिशोर जी, आपके संज्ञान में पूरी तस्वीरें आई होगी, 14 कांग्रेस के बैनर तले और वहां वोटिंग होती है तो 9 पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती। आपको लगता है जनता फिर भरोसा करेगी? निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हो इसका मैं खुद प्रत्यक्ष गया हूँ। 14 ही पार्षद हमारे साथ वहाँ थे और उनको नगर पालिका तक भी हम साथ में बिठा के ले गए। लेकिन जब परिणाम आया तो निश्चित रूप से हमें भी बहुत मानसिक रूप से उसमें आघात लगा और ये जो कृत्य हुआ बहुत निश्चित रूप से निंदनीय है और ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। इससे पार्टी कमज़ोर होती है। जो व्यक्ति कांग्रेस का चिन्ह लेके और पार्टी के आधार पर जीता है और पार्टी की पीठ में छुरा भोंकता है, निश्चित रूप से गलत है। अगर उनको लगता है कि हमारे निजी निर्णय लेना है तो निश्चित रूप से पार्टी की बजाय निर्दलीय चुनाव लड़के मैदान में आना चाहिए। हाईकमान को भी इन सब चीज़ों से जानकारी है, लेकिन बड़े निर्णय हाईकमान ही लेता है। लेकिन कार्रवाई तो हुई नहीं ना, जनता ने तो 14 चुने, 9 आ गए। विधानसभा की बात करें तो सरकार जनता ने बना दी, जनता तो मूड में, फुल मूड में, जनता ने बना दी, यहाँ पे भी 14 दे दिए। लेकिन निष्ठावान तो कांग्रेस में बचे ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा है कि होड़ मच रही है बस सिर्फ उस पर कार्रवाई, संगठन जिसको कहा जाता है। आपको लगता है कांग्रेस में संगठन पूरी निष्क्रिय, अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली? निश्चित रूप से अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए जो भी गलत करता है। लेकिन अब इन चीज़ों में तकनीकी समस्या ये भी आती है कि आप 14 में से किन ने वोट नहीं दिया उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, और उसकी कोई केवल अनुमान के आधार पर ये सब होता है। इसलिए फिर भी पार्टी हाईकमान को ऐसी चीज़ों पे सख्ती करके रोक लगाना चाहिए। क्या लगता है इस बार कितनी पार का दावा एमपी? हमारे राहुल गांधी ने कहा 150 पार है। आपको क्या लगता है नीमच में क्या होगा? नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र है, इस बार क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे? सीट आप आएगी या फिर गुटबाजी का शिकार कांग्रेस हो जाएगी? जब 1998 से 2003 तक मैं विधायक था, पूरे संसदीय क्षेत्र की 8 सीटें कांग्रेस की आई थी और अभी भी वही इतिहास दोहराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस की दावेदारी में 6 नाम जो चर्चाओं में चल रहे उसमें से नंदकिशोर जी पटेल भी नाम है हमारे साथ में। हम बताएंगे किस प्रकार से यहां पर चुनावी चर्चा को लेकर खास बातचीत हमने बताई। लगातार 6 उम्मीदवारों से बात कराएंगे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार जनता के बीच महंगाई और कई मुद्दे जो डीजल पेट्रोल सहित जो रसोई गैस के दाम है उन मुद्दों को लेकर अपने वचन पत्र को लेकर जनता के बीच जाएगी। जनता मूड बना चुकी है, पहले भी विधायक रहे, विधायक लेते हुए कई क्षेत्र में सौगातें दी। हालांकि देखना होगा पार्टी 6 उम्मीदवार में से किस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती है और क्या कांग्रेस की गुटबाजी से खत्म होकर इस बार विधायक बनाने में नीमच विधानसभा में क्या कांग्रेस सफल हो पाएगी या फिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, देखने वाला विषय होगा।